एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अक्लमंद के कान बड़े और जुबान छोटी। पर ईरान के साथ क्या कुछ ऐसा नहीं हो रहा है? पाकिस्तान की धरती पर खड़े होकर ईरान ने अब क्या ऐलान किया है इजराइल के लिए? जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने आखिरकार इजराइल की मिसाइल को फायर करके क्यों डरा दिया है पाक को भी और चीन को भी। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी पाकिस्तान के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने लाहौर में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान धमकी दी कि अगर इजराइल ने कोई बड़ा हमला किया तो ईरान उसे तबाह कर देगा। दरअसल चंद दिनों पहले ही इजराइल ने ईरान के इस्फहान शहर के नजदीक एक मिलिट्री ठिकाने पर हमला किया था। ईरान ने दावा किया था कि उसने उस इजरायली हमले को नाकाम कर दिया और उसके ड्रोन को मार गिराया। हालांकि अमेरिकी मीडिया ने सैन्य सूत्रों के आधार पर दावा किया कि इजराइल के हमले में ईरानी रडार साइट पूरी तरीके से तबाह हो गई थी। ताजा सैटेलाइट तस्वीरों में भी ईरान में हुई तबाही की पुष्टि हो गई। इसके बाद से आशंका जताई जा रही है कि इजराइल एक बार फिर ईरानी ठिकानों पर हमला कर सकता है, जिसमें परमाणु प्रतिष्ठान भी शामिल होंगे। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने मंगलवार को आधिकारिक IRNA समाचार एजेंसी के हवाले से कहा कि ईरानी क्षेत्र पर एक इजरायली हमला गतिशीलता को बदल सकता है। उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि इस हमले के कारण ज़ायोनी शासन के पास कुछ भी नहीं बचेगा। राइसी ने लाहौर में भाषण में कहा कि इस्लामी गणतंत्र ईरान सम्मानजनक रूप से फलस्तीनी प्रतिरोध का समर्थन करना जारी रखेगा। राइसी ने सोमवार को पाकिस्तान की 3 दिन की यात्रा शुरू की और पड़ोसी देश के बीच व्यापार को प्रति वर्ष 10 अरब डॉलर तक ले जाने की कसम खाई है। इस साल अभूतपूर्व सैन्य हमलों के बाद दोनों मुस्लिम पड़ोसी संबंध सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्रवार को ईरानी शहर इस्फहान में विस्फोटों की आवाज भी सुनी गई थी, जिसके बारे में सूत्रों ने कहा कि ये एक इजरायली हमला था, लेकिन तेहरान ने इस घटना को अधिक महत्व नहीं दिया और कहा कि उसकी जवाबी कार्रवाई की कोई योजना नहीं है। ईरान ने 13 अप्रैल को इजराइल पर मिसाइल और ड्रोनों की बौछार कर दी। ईरान ने कहा था कि वो 1 अप्रैल को दमिश्क में उसके दूतावास परिसर पर इजराइल के संदिग्ध घातक हमले का प्रतिशोध था, जिसमें IRGC के एक टॉप कमांडर सहित कई राजनयिक मारे गए हैं। वैसे आपको बता दें, जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संस्थान है उसका ये कहना है कि ईरान काफी नजदीक पहुंच चुका है। ईरान महीनों में नहीं बल्कि सप्ताह भर में अगर जरूरी हुआ तो परमाणु बम बना लेगा। ये कहना है UN न्यूक्लियर चीफ का। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल, जिसमें इस बात को कहा जा रहा है। एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ ये बात कह रहे हैं कि हफ्तों भर में ही ईरान बम बना लेगा। ईरान की क्षमता इतनी आ चुकी है। वैसे पाकिस्तान पहुंचे ईरान के राष्ट्रपति और पाकिस्तान को क्लास भी लगाई है अमेरिका ने पाकिस्तान को ये कहा है कि अगर आप व्यापार करते हैं तो ये व्यापार आपको महंगा पड़ेगा, आपको प्रतिबंध झेलने पड़ सकते हैं। पर पाकिस्तान ने इस वक्त सारी चीज को इग्नोर कर दिया है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत ने एक ऐसी मिसाइल दागी है जिसने सिहरन पैदा कर दी है पाकिस्तान के अंदर। सिहरन पैदा करने की एक बहुत ही खास वजह है। आपको बता दें, भारतीय वायुसेना ने अंडमान में हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल का नाम है क्रिस्टल मेज 2। क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल 250 किलोमीटर से अधिक दूरी तक लक्ष्य को मार सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारतीय वायुसेना ने जिस मिसाइल का परीक्षण किया उसे हवा से लॉन्च किया जाता है। इसे रॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। इस मिसाइल का परीक्षण अंडमान के एक परीक्षण रेंज में सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के जरिए किया गया। भारतीय वायुसेना अब मेक इन इंडिया के जरिए बड़ी संख्या में इजरायली मिसाइलों को हासिल करने की योजना बना रही है। क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल को हवा से जमीन पर मौजूद लक्ष्यों पर दागा जा सकता है। मिसाइल पहले ऊपर की ओर जाती है और फिर तेज गति से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है।
क्रिस्टल मेज 2 काफी समय पहले इजराइल से भारतीय वायुसेना में शामिल की गई क्रिस्टल मेज 1 से बिल्कुल अलग है। क्रिस्टल मेज 2 एक एक्सटेंडेड स्टैंड ऑफ रेंज वाली हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इसे भारतीय वायुसेना द्वारा दुश्मनों की लंबी दूरी के रडार, वायु रक्षा प्रणालियों जैसे हाई वैल्यू वाले स्थिर और लगातार स्थान बदलने वाले लक्ष्यों पर हमला करने के लिए उपयोग करने की योजना है। क्रिस्टल मेज 2 दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को आसानी से चकमा दे सकती है। ये मिसाइल गैर जीपीएस क्षेत्र में भी अपने लक्ष्य पर सटीकता से हमला कर सकती है। चीन में जीपीएस काम नहीं करता है, ऐसे में क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल चीन के खिलाफ प्रभावी हमला कर सकती है। क्रिस्टल मेज मिसाइल अपने लक्ष्य पर बेहद सटीकता से हमला करती है। इसे वॉरहेड को हवा में ब्लास्ट करने के लिए भी डिजाइन किया जा सकता है। इससे मिसाइल मार करने की क्षेत्र में इजाफा हो सकता है। इजरायली क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल की रेंज है 200 किलोमीटर। इस मिसाइल में उड़ान के दौरान लक्ष्य को बदला भी जा सकता है। ये मिसाइल हर मौसम में फायर की जा सकती है। इसे पुराने और नई पीढ़ी के लड़ाकू विमान से आसानी से फायर किया जा सकता है। इस मिसाइल को सुखोई 30 MKI, मिराज 3x5, मिराज F1 चीता और सुखोई 24 पर लगाया जा सकता है। इसके अलावा क्रिस्टल मेज मिसाइल को MiG-29, सुखोई 27x30, मिराज 2000 टोर्नेडो के साथ भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख सकते हैं। बालाकोट स्ट्राइक जब हुआ था तब भारत ने इसका चाह कर भी इस्तेमाल नहीं कर पाया था। भारत के पास उस समय भी क्रिस्टल मेज मिसाइल थी जो इजराइल के द्वारा दी गई थी। पर भारत की समस्या क्या हुई थी? भारत की समस्या ये हुई थी कि प्रोटोकॉल ये इजाजत नहीं देते थे, जिस वजह से भारत इस मिसाइल का इस्तेमाल नहीं कर पाया। अगर इस मिसाइल का इस्तेमाल भारत कर पाता तो ये होता कि भारत उस पूरे प्रोसेस को रिकॉर्ड कर पाता, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर पाता और भारत को बाहर भी निकलने की जरूरत नहीं थी। पाकिस्तान इस वक्त इसलिए टेंशन में है क्योंकि उसी समय भारत ने ये फैसला लिया था। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं कि बालाकोट स्ट्राइक में हमने कई तरह की मुश्किलों को देखा है। इस मुश्किल के बाद हम ये तय करते हैं कि हम अपने प्रोटोकॉल में बदलाव लाएंगे ताकि इस तरह की मिसाइल का हम इस्तेमाल कर सके। अब इस तरह की मिसाइल का मतलब क्या है? पहली बात तो ये है कि अगर क्रिस्टल मेज 2 का इस्तेमाल करना है तो भारत के फाइटर जेट को बॉर्डर क्रॉस करने की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये पूरी तरीके से कंट्रोल सिस्टम पर आधारित मिसाइल है। आराम से इसे देखा जा सकता है। लास्ट मोमेंट तक ये वीडियो रिलीज करता है जब तक कि हमला सटीक तौर पर हो नहीं जाता है। कंट्रोलर आराम से इसे कंट्रोल कर सकता है, इसकी दिशा को बदल सकता है और बम फटते हुए भी देख सकता है। भारत स्पाइस 2000 बम के साथ इसका भी प्रयोग करना चाहता था, लेकिन उस वक्त भारत नहीं कर पाया था। हालांकि अब तो क्रिस्टल मेज 2 है और भी रेंज बढ़ चुकी है। पहले तो 80 से 100 किलोमीटर तक की ही बात थी। भारत के हाथ में अब बड़ी शक्ति आ चुकी है। प्रोटोकॉल भी कथित तौर पर बदल चुका है। मतलब अब भारत फ्री है इस मिसाइल का इस्तेमाल करने के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे हवा से फायर किया जा सकता है। बॉम्बर्स हो, फाइटर जेट हो, इसके लिए ऑप्शंस बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं और इसका इस्तेमाल करके हमला करना आसान हो जाता है। वैसे भारत इसे मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत में ही बनाएगा और ये भारत के लिए सबसे अच्छी बात है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।